उसमें हमने पैसे कैश भी दिए हैं और बैंक से क्या आरटीजीएस पोज थे जिनसे लोग इतनी आसानी से उनके शिकंजे में फंस गए? उनका कहना ये था कि गुजरात में धोलेरा में हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, प्लॉट मिलेगा। कई लोगों को प्लॉट की रजिस्ट्रियां भी हुई है, लेकिन उनका भी यही कहना है कि वहाँ पे कोई प्लॉट नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 शेखावटी। पालवास रोड पे एक भाई साहब हैं जिन्होंने टोटल लगभग 25 लाख रुपए के समथिंग इन्वेस्ट करे थे और ये पैसे ये कैसे लेके आए थे और एक्चुअली में अब इनकी हालत क्या है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले सर, आपका नाम क्या है? सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दीपक बगड़िया है सर। कहाँ के रहने वाले हो वैसे? सर मैं सिक्कर का ही रहने वाला हूँ। और जब से नेक्सा एवरग्रीन कंपनी स्टार्ट हुए तो बहुत काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अभी कुछ समय पहले हमने इन्वेस्ट किया था केसीसी और किसी से उधार लेके। जो इसमें इन्वेस्ट किया था वो 25 लाख रुपए थे, लेकिन अभी तक उसमें से कुछ भी नहीं मिला है। ये जो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने कब ये इस कंपनी के बारे में आपको पता कब चला था, कौन सी हो? सर मार्केट में सब जगह नेक्सा एवरग्रीन धोलेरा के नाम से सब इसमें पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं बहुत लोगों ने। जब हमें पता चला तो हमने भी इसकी यहाँ पे अपने सिक्कर में ऑफिस है इसके, एक तो पिपराड़ी रोड पे है, उसमें हमने पैसे कैश भी दिए हैं और बैंक से आरटीजीएस भी हुआ है। आरटीजीएस कितने रुपए का किया? सर 16 लाख के आसपास हमारा आरटीजीएस है, बाकी अमाउंट कैश है। और ये जो पैसे आपने जमा कराए ये किसी एजेंट के थ्रू हुए या फिर ऑनलाइन हुआ था? इनका कैसे क्या सिस्टम था? नहीं सर, इनका सिस्टम ये था कि ये पैसे कैश लेते थे और ना उनकी कोई रसीद थी, और जो पैसे हम कैश जमा कराते थे उनका हमें आईडी एक ऐप के थ्रू वॉलेट में पैसा मिलता था, जिससे हम आईडी में रिचार्ज कर सकते हैं। तो हमें वॉलेट के थ्रू पैसा मिलता था और मंगलवार को इसकी अमाउंट आती थी हमारे पास। जब आपने पैसा लगाया तो किसी ने तो ऐसे कन्विंस किया होगा कि यार ये एक्चुअली में ये जो कंपनी है वो रियल में काम कर रही है। उन लोगों का मतलब क्या कहना था, क्या वो कोज थे जिनसे लोग इतनी आसानी से उनके शिकंजे में फंस गए? उनका कहना ये था कि गुजरात में धोलेरा में हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है स्मार्ट सिटी के नाम से, उसमें हम प्लॉट कर रहे हैं, प्लॉटिंग हो रही है हमारी, आप प्लॉट भी ले सकते हैं। और स्मार्ट सिटी वहाँ पर एयरपोर्ट का झांसा दिया कि वहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो वहाँ पर मुझे लगता है कि इनके पास कोई जगह नहीं है। जो इन्होंने नरेंद्र मोदी जी की ड्रीम सिटी स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका झांसा दे के लोगों को पैसे ऐंठने का काम किया है, और कई मोटिवेशनल स्पीकर्स ने भी इनका ऐड किया है, तो वो भी गलत है। सबसे पहले एक चीज़ जो आपने बोले कि मुझे लगता नहीं है कि इनके पास कुछ ऐसा था। जब आपने मतलब 25 लाख रुपए तक आप बता रहे हो, इतना बड़ा अमाउंट आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो आपने थोड़ी भी, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, ये तो है नहीं कि आपने कुछ मतलब जांच पड़ताल करी नहीं होगी। उस टाइम में आपको क्या ऐसा कुछ दिखने को मिला कि हाँ ठीक है, ये जो पैसे हैं ये हम इतना इन्वेस्ट कर देंगे तो हमें इसका बेनिफिट जो है वो गारंटी के साथ मिलेगा? सर उसमें ऐसा था कि अगर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इनका मानना था कि आपको प्लॉट मिलेगा। कई लोगों को प्लॉट की रजिस्ट्रियां भी हुई है, लेकिन उनका भी यही कहना है कि वहाँ पे कोई प्लॉट नहीं है। और रजिस्ट्रियां हुई है लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि उनके पास ये जगह यहाँ पर है। बाकी इन्होंने स्मार्ट सिटी का वादा किया था कि वो अपने काम चल रहा है, उसमें इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता। एक चीज़ मैंने भी सुनी है कि जो धोलेरा में जो प्लॉट थे जिनकी कीमत थी उनसे ये 5 गुना ज़्यादा ले रहे थे, सॉरी 75% ज़्यादा ले रहे थे। यानी कि अगर कोई वहाँ पे 1 रुपये में कोई चीज़ मिल रही है तो उसको ये 5 रुपये में यहाँ आपको दिखा रहे थे। दूसरी चीज़ कि आपने पहले जब इन्वेस्ट किया तो ये मतलब ये स्कीम बता रहे थे कि उसमें बहुत से आपको डबल ट्रिपल, तो आपको कितने, अगर आप पैसे जमा कराओगे तो कितने मिलेंगे, क्या बोला था आप? उसमें यह था कि 50,000 से इसमें आईडी स्टार्ट होती है और 50,000 का आपको रिटर्न मिलेगा 82,000 के आसपास हर मंगलवार को। समथिंग 1350 के आसपास इसका अमाउंट हमें प्राप्त होता था। बाकी इस पे आप जैसे जैसे अमाउंट बढ़ाओगे उस हिसाब से आपकी अमाउंट रिटर्न भी जल्दी होगी, तो ऐसा इसमें था। और बाकी शेखावाटी एरिया सबसे ज़्यादा इसमें टारगेट हुआ है, जिसकी अभी अमाउंट कंफर्म तो नहीं है लेकिन फिर भी 1200 करोड़ के आसपास बताई जा रही है, जो सिर्फ शेखावाटी एरिया की। जैसे कि आप एक क्या काम करते हो वैसे, आपका बिजनेस क्या है? सर हम भी किसान हैं, बाकी कोई बिजनेस तो है नहीं, लेकिन किसान परिवार है तो फिर वो पैसे की टेंशन तो सबको ही होती है। तो आप देख सकते हैं एक किसान परिवार का लड़का
अगर झांसे में आके पढ़ा लिखा लड़का अगर इतने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं तो जो सिक्योरिटी में जो अपन को एक तरीके से अपन जिनको अफवाह मान रहे थे, अब तक अफवाह मान रहे थे कि इतने करोड़ों का यहाँ पे हो गया है, तो ये स्कैम जैसे जांच पड़ताल होगी तो मुझे लगता है जो अपन अमाउंट सोच रहे हैं शायद हो सकता है उससे भी ज़्यादा निकले। एक चीज़ यहाँ पे जब आप बता रहे थे कि जो 50,000 से आईडी स्टार्ट होती है, तो आपने स्टार्टिंग में 50,000 से करा था और उसके बाद में जो पहला आपको बोनस मिला था वो कब मिला था? क्योंकि आपको उसके बाद में तो आपका दिमाग उस तरीके से डाइवर्ट हो गया कि हाँ नहीं ये एक्चुअल में प्रॉफिट दे रही है इतना। इनकी स्कीम ये थी कि जैसे आप 2 लाख इन्वेस्ट करते हो तो उस पर आपको 5,000 का रिवार्ड बनता है, 5 लाख इन्वेस्ट करते हो तो उस पर 25,000 का रिवार्ड बनता है। और इसमें जैसे कई जगह इनके टूर भी हैं। कल परसों मैंने इनके गांव का एक वीडियो देखा था, उसमें बता रहे थे कि ये अपने गांव वालों को गुजरात फ्लैट दिखाया भी था इन्होंने, और फिर गोवा टूर पर भी लेकर गए थे। तो लोगों को वो झांसे में लेने के लिए इन्होंने टूर और इसमें रिवार्ड की कई स्कीमें थी, वो सब इनका झांसा देने का तरीका था। उनके पिताजी से हमने बातचीत करी तो हम वहाँ गए थे घर पे, जो पन्नावा गांव है उसके अंदर। उन्होंने कहा था कि आज से 2 दिन पहले, मेरे को सिर्फ इतनी जानकारी, आज से 2 दिन पहले लोग आते थे और कहते थे जो पन्नावा गांव है वो निहाल हो गया, यहाँ के लोग सब पैसे वाले हो गए। और आज 2 दिन बाद अभी लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं सबको पूरा जो गांव है वही बर्बाद हो गया। तो आसपास के लोगों को, जैसे भैया बता रहे हैं कि कोई टूर वूर का, तो वो भी सही था सही तक। और अभी जैसे आपने आईडी बनाने के बाद में फर्स्टली मतलब कितना अमाउंट जमा कराया था? एक साथ में करवा दिया था सर आपने? नहीं, पहले हमने 11 लाख के आसपास पेमेंट करवाया था, फिर वो धीरे धीरे अमाउंट बढ़ी थी। 11 लाख का जब आपने पेमेंट करवाया उस पर आपको कितना बोनस मिला? तो आपको मतलब ये हो गया कि हाँ बेनिफिट मिलेगा हमें? उस पर हमारे हर मंगलवार को पैसे, वो तो सिस्टम वाइज आ ही रहे थे, उनका ऐप था। और फिर बाकी उस पर रिवार्ड भी थे 25,000 के, वो भी हमें मिले थे, इसीलिए लोग इनके झांसे में आ गए। बाकी यही है सब जी। अभी जैसे एसपी सर का हमने स्टेटमेंट देखा है कि जो लोग जिनका इस तरीके से इन्वेस्ट जिन्होंने किया है, कितने भी पैसे किए हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो अमाउंट, सब लोग आगे आए और अपनी जो FIR है वो थाने में लिखवाएं। क्योंकि ये जो फ्रॉड था, अब तक लोगों को इतना डर था कि एक्चुअली में पता नहीं हमारे साथ में क्या हो जाएगा, या क्योंकि पैसा जो था लगभग इलीगल था, लगभग लिखापढ़ी पैसे की हुई नहीं है। लोगों ने केस जमा करवाए हैं, वॉलेट के थ्रू उनके पास पैसा आता था। जो कोई ऑनलाइन का जो सिस्टम है, मतलब ऐसी कोई रसीद वगैरह भी वो देते नहीं थे। तो साथियों, जिन लोगों के साथ में ये फ्रॉड हुआ है वो सब, अब एक वो टाइम है कि इसमें आप सबको एक साथ में जुड़कर, जिन जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है उन सबको एक साथ में आना चाहिए और आकर आप यहाँ थाने में रिपोर्ट लिखवाएं और आपका जो अमाउंट था वो बताएं एग्जैक्ट, जो ताकि एग्जैक्ट जो फिगर है उसको भी हम फाउंड आउट कर सकें एक्चुअल में कितना बड़ा ये घपला हुआ है और इसकी जांच जो है वो किस लेवल की होनी चाहिए। और एसपी साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बताया कि भाई जो अमाउंट जिन्होंने लगाई है, इन्वेस्ट किया है, वो सामने आए एक बार और अपना FIR दर्ज करवाएं ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, पता चले। सभी अगर सामने आएंगे तभी कोई कार्रवाई होगी, वरना तो कुछ नहीं होने वाला है। एक छोटा सा निवेदन मेरा सभी दर्शकों से है और जिन्होंने इसमें पैसे इन्वेस्ट किए हैं उनसे मेरा खासकर निवेदन है कि सोशल मीडिया पर 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि कुछ वीडियो आ रहे हैं, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं हम सुसाइड करेंगे। हाँ, दुख होता है, सभी गरीब परिवार से हैं, पैसे लगाएं, किसान परिवार हैं, फौजी भाई हैं, उनने पैसे लगाएं, लेकिन पैसे फिर से कमाए जा सकते हैं। जैसा 2-3 वीडियो भी आए हैं सामने कि उनमें कह रहे हैं कि हम सुसाइड कर रहे हैं, तो वो चीज़ें गलत है। और सभी भाई अगर साथ मिलकर खड़े होंगे तो समस्या का समाधान ज़रूर होगा, इसलिए सभी साथ रहें और एकजुट होकर लड़ेंगे तो बिल्कुल समाधान निकलेगा। और मीडिया से और प्रशासन से भी मेरा अनुरोध है कि वो इस मुद्दे की जल्दी से जल्दी जांच करवाए ताकि किसी गरीब का परिवार ना टूटे। तो साथियों, जैसे कि एसपी साहब का स्टेटमेंट था कि सब लोग यहाँ आके आप रिपोर्ट लिखाएं। देखिए, टूटने से कुछ नहीं होने वाला। जब आप मजबूती से लड़ेंगे तो आगे आने वाले, अगर आज कुछ लोग गलत ख्याल रख भी रहे हैं या फिर वो हारे हुए था, कि मुझे पता है कि मतलब छोटा अमाउंट होता है, 1 रुपया इंसान का खो जाता है तो उससे कितना दुख होता है, लोगों के इतने बड़े बड़े अमाउंट्स लूज हो रहे हैं। तो साथियों, हारने से कुछ नहीं होने वाला, आपको हिम्मत से लड़ना होगा और सब साथ आके इसको कानूनी लड़ाई बनाएं। क्योंकि आने वाले, अगर आज
इस पे इतना ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले टाइम में ऐसे इससे भी बड़े जो फ्रॉड हैं वो अपने जो नेक्स्ट जनरेशन उनके साथ होंगे, अपने आस पड़ोसियों के साथ हो सकते हैं, अपने परिवार के साथ हो सकते हैं। तो साथियों, इस फ्रॉड को रोकने के लिए ज़रूरी है कि जिन भी लोगों ने पैसा अपना इन्वेस्ट किया है, सब लोग एक साथ आएँ और अपनी FIR ज़रूर लिखाएं, ताकि ऐसे फ्रॉड स्कीम पर रोक लगे। आने वाले टाइम में इस तरीके की कोई फिर से कदम उठाने से पहले 10 बार सोचे, ऐसी सख्त कार्रवाई इस पे होनी चाहिए। और आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में राय जरूर रखिएगा। देखते रहिएगा News 24 सिक्योरिटी। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।